Hi everyone, this is Snigdha Yadav. Welcome back to my channel and welcome back to my another podcast. आज हमारे साथ विवेक सर है जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट है। मधुपुर में कई वर्षों से सीए का काम कर रहे हैं और मधुपुर के लोगों को इसका लाभ पहुंचा रहे हैं। तो चलिए आज इनसे कुछ बातें करते हैं। हेलो स्निग्धा, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरह से एक नए टॉपिक को कवर करना चाह रहे हैं और मुझे आपने इनवाइट किया। आज हम इनसे अपने पॉडकास्ट में अकाउंट्स, टैक्स और रेवेन्यू ये सब के बारे में जानेंगे। तो आज का पॉडकास्ट हमारा 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है, जो कि अर्ली जर्नी से लेकर सीए एस्पिरेंट्स के कुछ क्वेश्चन और सीए में करियर ऑप्शंस के कुछ क्वेश्चन रिलेटेड आज का पॉडकास्ट होगा। तो सबसे पहले विवेक जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सीए बनने का ख्याल आपके मन में कब आया? क्या ये एक बचपन का सपना था या फिर बढ़ते वक्त के साथ एक कैलकुलेटेड करियर मूव? देखिए, बचपन में प्राइमरी एजुकेशन के वक्त तो मुझे साइंटिस्ट बनना था, बट सीए से इंट्रोडक्शन मेरा क्लास 6th में हुआ था, जब मेरे एक रिलेटिव एक भैया ने सीए क्लियर किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं मन में एक सीए के तरफ इंक्लिनेशन बढ़ते चला गया और सीए को जो रिस्पेक्ट और जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसके बारे में धीरे धीरे पता चलने लगा। जब 10th के बाद स्ट्रीम चूज करने का ऑप्शन रहता है, तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सीए करना चाहता हूँ और कॉमर्स लेना मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो और हम आपका एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। क्या आप स्टार्टिंग से टॉपर थे या फिर एक एवरेज स्टूडेंट भी सीए बनने का सपना देख सकते हैं? बिल्कुल, एवरेज स्टूडेंट भी सीए बनने का सपना देख सकते हैं और मेरा एकेडमिक्स प्राइमरी एजुकेशन में मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। उसके बाद फिर ग्रेजुअली जब मैं 10th तक आया तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता गया। कंपटीशन की भावना मेरे अंदर आने लगी। मेरा जो सर्कल था वो लकीली बहुत टॉपर्स के बीच में मेरा सर्कल रहा है, उसका भी मुझे बहुत बेनिफिट मिला। और फिर 10th के बाद मेरा स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन कोलकाता में हुआ। वहाँ पे भी मेरा ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज से हुआ, जहाँ मेरा सर्कल बहुत बढ़िया लोगों के साथ, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के साथ रहा। उसका बहुत बेनिफिट मुझे मिला। हम अब सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजी फॉर द सीए एस्पिरेंट्स देखेंगे कि एक सीए एस्पिरेंट को क्या क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, उनका क्या शेड्यूल रहना चाहिए एक अपना एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि हम लोग सब जानते हैं कि सीए इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में से एक है। इसका प्रेशर आप पर्सनली कैसे झेले और आपको पर्सनल सीक्रेट क्या था? आप कितने घंटे पढ़ते थे या फिर आप अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या क्या मेहनत किए? देखिए, सीए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, ये तो सब जानते हैं, बट अगर आप डिसिप्लिन के साथ एक रूटीन वे में स्ट्रैटेजिकली अपने करिकुलम को फॉलो करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाता है। मेरा पर्सनल सीक्रेट यही था कि मैंने एक रूटीन फॉलो किया। सबसे पहले अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस हटाए, जिसमें मेरा स्मार्टफोन था। उस समय भी मेरे पास स्मार्टफोन था जिसे मैंने ऑफ किया था 4 मंथ्स के लिए फॉर सीए फाइनल। ये बहुत बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन होता है। दूसरा, जब भी आप पढ़ने बैठें तो 5 पेज मोर रूल मैं फॉलो करता था कि कभी भी आपको लगे कि अब बस और पढ़ाई नहीं हो सकती है तो आप अपने आप को ये कहें कि 5 पेज और मैं पढ़ूंगा, उसके बाद ही मैं अपने चेयर से, अपने डेस्क से उठूंगा। और ये 5 पेजेस मोर का कॉन्सेप्ट जो है बहुत हेल्प करता है। तीसरा, जो एजुकेशन का नंबर ऑफ आवर्स का बात होता है कि 10 to 12 आवर्स पढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी है, बट विथ स्ट्रेटेजी और विथ फोकस पढ़ना है। अगर आप 10 to 12 आवर्स या 15 आवर्स दे रहे हैं बट आपका फोकस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं है तो वो कोई काम का नहीं है। आप 8 आवर्स ही पढ़ें, बट 8 आवर्स फोकस स्टडी होना चाहिए, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी कंफ्यूजन। अपने डेस्क में एट ए टाइम एक ही सब्जेक्ट के बुक्स प्रेफरेबली रखें, सो दैट आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स का कंफ्यूजन ना दिखे। और बिना रिजल्ट के बारे में सोचे, अपने प्रिपरेशन को बेस्ट रखें।
दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ओके, तो अभी आपने हमें बताया कि 5 पेजेस मोर का स्ट्रेटजी, मेरे लिए ये समथिंग न्यू था कि हाँ, तो क्या हर एक स्टूडेंट को नहीं, या नॉट ओनली फॉर सीए एस्पिरेंट्स, क्या हर एक स्टूडेंट को ये स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पढ़ते वक्त बहुत बार ऐसा फील होता है कि आज मैंने बहुत पढ़ लिया या अभी अब मुझे ब्रेक चाहिए, बट अगर उस समय खुद को आप मना ले कि 5 पेज और पढ़ के मैं ब्रेक लूंगा, तो वो फ्लो कंटिन्यू रहता है और वो 5 पेजेस की जगह बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आपने 15 पेजेस 20 पेजेस कितने भी टॉपिक कवर कर लिए और वो मोनोटोनस फीलिंग खत्म हो गई आप। और ये बहुत हेल्प करता है हर फील्ड में, हर फील्ड के बच्चों को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आज के डिजिटल ज़माने में भी बहुत सारे स्टूडेंट बड़े शहरों में जाकर कोचिंग करते हैं, तो क्या एक ऑनलाइन सेल्फ स्टडी करके भी सीए क्रैक किया जा सकता है? देखिए, मेट्रो सिटीज में या बड़े शहरों में जाके प्रिपरेशन करने के अपने बेनिफिट्स हैं। वहाँ बच्चों को अलग एक्सपोजर मिलता है, उन्हें बेटर सीए फर्म्स में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और वहाँ सर्कल भी ऐसा बनने का चांसेस रहता है कि आप अच्छे स्टूडेंट्स के बीच में एक अपना ग्रुप बना के स्टडी कर पाएं। बट ऐसा कभी भी नहीं है कि छोटे शहरों में ऑनलाइन स्टडी करके बच्चे पास नहीं करते हैं। अगर खुद में चाह है कि मैं पढ़ाई करके निकाल लूँगा, तो वो किसी भी तरह से, किसी भी मोड से वो पढ़ाई करे, अपने करिकुलम को फॉलो करे, वो क्लियर कर सकते हैं सीए। जैसा आपने अभी बोला कि मेट्रो सिटीज में जाकर अगर स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई करते हैं तो फिर उनको पॉजिटिव रहता है कि हाँ, वो ग्रुप में उनको फायदा मिलता है अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो क्या कुछ नेगेटिव्स है मेट्रो सिटीज में पढ़ने का, लाइक फाइनेंशियली कोई स्टूडेंट अगर नहीं है तो उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं? देखिए, अगर फाइनेंशियली वीक है कोई स्टूडेंट या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से वो बिलोंग करते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की भी सुविधा मिलती है बच्चों को। आपको या तो इंस्टीट्यूट में ये पता करना पड़ेगा, या आप किसी भी क्वालिफाइड सीए से भी आप बात कर सकते हैं। अगर वो अप्रूव कर दें कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज वीक, तो इंस्टीट्यूट आपके पूरे करिकुलम का फीस बियर करता है और आपको फाइनेंशियली हेल्प करता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट फाइनेंशियली नहीं रहते हैं तो वो अपने करियर को स्किप कर देते हैं कि हाँ, आई एम नॉट कैपेबल फॉर दैट, कि हाँ फाइनेंशियली है। तो ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि वो अगर फाइनेंशियली भी वीक है तब भी वो अपने सीए बनने का सपना देख सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। सीए एस्पिरेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, तो अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जितने भी सीए एस्पिरेंट्स हैं एग्जाम क्लियर करने के बाद उनको लगता है कि सिर्फ टैक्स फाइल करना ही एक जॉब हो, इसमें और एक क्या ऑप्शन क्या हो सकते हैं, एक करियर ऑप्शन से सीए एस्पिरेंट्स को क्या हो सकता है? देखिए, सीए एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद मल्टीपल स्ट्रीम्स या मल्टीपल काम का अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं सीएस के लिए। जो प्राइमरी 2 ऑप्शंस हैं जो सबको पता है, या तो आप खुद के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने सीए फर्म को ओपन करके टैक्स फाइलिंग का काम कर सकते हैं, या फिर आप कॉर्पोरेट जॉब में जा सकते हैं जिसमें आप बड़ी कंपनीज के साथ एसोसिएट होके एज ए एम्प्लॉय उनका लीगल या प्रोफेशनल, या फिर वो कॉर्पोरेट जॉब में जाकर के फाइनेंशियल सेगमेंट में वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दीज 2 ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आज के डेट में आप देखेंगे तो सीए स्टार्टअप्स में भी बहुत आगे हैं। एग्जाम्पल है अमन गुप्ता, बोर्ड के फाउंडर, वो खुद सीए हैं। पॉलिटिक्स में भी सीए बहुत हैं, सुरेश प्रभु हैं, और भी पीयूष गोयल जी हैं। ये दोनों ही क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। और भी फील्ड्स में अगर सीए अपने बिजनेस की तरफ मूव करना चाहें, खुद का बिजनेस को ग्रो करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एग्जांपल सबसे बड़ा है आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला जी, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपका इंटरेस्ट मैटर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप
सुन के ये बहुत शौक लगेगा आपको कि सीए, यूट्यूब की दुनिया में भी सीए बहुत आगे हैं। रचना रानाडे जी हैं, सीए रचना रानाडे, जो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं। उनका 5.8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर बेस भी है। सो करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको चूज करना है आपका इंटरेस्ट किसमें। तो क्या एक करियर ऑप्शन में गवर्नमेंट जॉब का कुछ रोल्स? बिल्कुल, सीए हर गवर्नमेंट सेक्टर में, हर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में सीए अपॉइंटेड रहते हैं। उनके अकाउंट टीम्स में, उनका सीएफओ लेवल में, हर जगह विदाउट सीए आपका फाइनेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। आपको पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सब जगह सीए के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। Okay. तो जो भी नए सीए बन रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? जो नए सीए बन रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर उनको प्रैक्टिस पसंद है, अगर वो अपने आप में पेशेंस और परसिवियरेंस रख सकते हैं और एक लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं, जिसमें आई गेस 5 to 10 ईयर्स इज मिनिमम सही। आपको उतना टाइम अपने फर्म को देना पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिस में ज़रूर आए। प्रैक्टिस का अपना एक स्कोप है और उसमें आप मल्टीफोल्ड ग्रोथ पा सकते हैं, बट इनिशियल ईयर्स में आपको बहुत पेशेंस और परसिवियरेंस रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपको अगर जॉब में इंटरेस्ट है तो जॉब इज बेस्ट फॉर यू, कोई सोचना ही नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट, व्हाट यू वांट टू डू। तो आपने अभी हमारे व्यूवर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत से करियर ऑप्शन बता दिए। जैसा कि सबको लगता था कि सिर्फ एक टैक्स फाइलिंग ही करियर ऑप्शंस है, तो नहीं, वी गॉट दिस मच ऑप्शन कि इसमें आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे और आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज कर सकते हैं और अपने आप को और बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट जो कि सैलरी क्लास की टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी यंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि अभी न्यू जॉब कर रहे हैं, वो लोगों को ये डाउट रहता है कि हाँ, सैलरी टैक्स क्या एक इम्पोर्टेंट है, उसका क्या फायदा है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, जो भी न्यू सैलरीड एम्प्लॉइज हैं या जिन्होंने न्यू जॉब ज्वाइन किया है, उनके लिए इनकम टैक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन रहता है कि जो आपके एम्प्लॉयर हैं उन्होंने टैक्स आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके आपको बैलेंस अमाउंट पे कर दिया है और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एम्प्लॉय के लिए ये अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो अपना ईयरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं और किसी प्रोफेशनल से ही फाइल करवाएं, या अगर उनको खुद को नॉलेज है उस चीज़ के बारे में तो वो खुद भी कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट को उसके बारे में नहीं पता चलेगा कि आपने कितना इनकम अर्न किया है और कितना जेन्युइनली आपका टैक्स बनता है, अगर बन रहा है तो टैक्स फाइल करने के लिए अगर उनका कुछ नॉलेज नहीं है, हाँ, ये क्या करना चाहिए? नहीं वो किसी भी टैक्स कंसल्टेंट के से बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं कि उनके फाइल में टैक्स बन रहा है, कितना टैक्स बनेगा और किस तरह से ये फाइलिंग के प्रोसेस को किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि न्यू और ओल्ड टैक्स स्लैब में से क्या सेलेक्ट करें? देखिए, गवर्नमेंट ने लास्ट 3-4 इयर्स पहले ये न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम की शुरुआत की थी। पहले हमारा स्लैब अलग था जिसमें डिडक्शंस मिलते थे हमें, किसी भी टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं या 5 इयर्स का एफडी करते हैं। इस तरह के बहुत सारे डिडक्शंस थे जो 80C में बोले जाते थे, आपके सेक्शन 80 के डिडक्शंस हैं। वो सारे डिडक्शंस देने के बाद जो बैलेंस आपका इनकम होता था उसी के ऊपर टैक्स लगता था। ये हमारे ओल्ड टैक्स रिजीम का बात है। न्यू टैक्स रिजीम ने, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप कोई डिडक्शंस बेस्ड एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट ना करके आप फ्लैट रेट में कम अमाउंट ऑफ टैक्स भी पे करके अपने फाइल को ये कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसमें
ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा रहता है कि आपके पैसे इन्वेस्टमेंट के रूप में ब्लॉक नहीं होते हैं, हाथ में कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और कहीं ना कहीं टैक्स भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में कम लगता है। बाकी केस टू केस, पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है, जो कैलकुलेशन के बिना इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में मैं बता नहीं सकता। कभी कभी कुछ लोग टैक्स सेविंग के नाम पर इंश्योरेंस ट्रैप में फंस जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताएं? कभी भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं किसी भी एजेंट के थ्रू, तो आप ये मेक श्योर करें कि आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से उसके बारे में जान लें, या फिर आप YouTube पे भी उस पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में सर्च कर सकते हैं कि उसमें आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है, या सिर्फ टैक्स सेविंग्स के नाम पे सामने वाला आपके साथ एक फ्रॉड कर रहा है, या आपके लिए जो बेनिफिट नहीं है उस टाइप के पॉलिसीज आपको दे रहा है। तो बेटर हमेशा रहता है अगर आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से की एडवाइस ले लें कि ये पॉलिसी आपके फाइनेंशियल सेटअप के लिए, आपके फाइनेंशियल प्लान जो फ्यूचर का है उसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। सो टैक्स सेविंग करने से पहले हमेशा एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से हमें जानकारी लेना चाहिए कि हमेशा टैक्स नोटिस आने पर सबको डर रहता है कि क्या, हमेशा डर हो जाता है कि टैक्स नोटिस है मतलब कुछ गलत हुआ है, तो क्या लोगों को टैक्स नोटिस से डरना चाहिए? देखिए, इनकम टैक्स नोटिस आना या किसी भी फिनेंस डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ रहा है, चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे डरना है। अपने किसी भी तरह का नॉन कंप्लायंस के लिए या किसी भी तरह का मिस्टेक के लिए इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजती है। इंफॉर्मेशन भी एक्यूमुलेट करने के लिए भी नोटिस हो सकती है। तो ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है कि नोटिस आने से आपको डरना है या आपके ऊपर कोई पेनल्टी लेवी हो रहा है। सबसे पहले नोटिस आने पे आप ये मेक श्योर कीजिए कि वो नोटिस किस चीज का है, और अपने सीए से कंफर्म कीजिए, उन्हें नोटिस की कॉपी भेजिए, उनसे बात कीजिए कि ये नोटिस क्यों आया है, उसका रीजन क्या है, और उसको एनालाइज करने के बाद आपके टैक्स प्रोफेशनल उसका रिप्लाई देंगे और अकॉर्डिंगली उसका ऑर्डर पास होगा। सो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको एक्टिवली एक्ट करने की जरूरत है, विद इन टाइम उसके रिप्लाईज देने की जरूरत है। लोगों को एक क्वालिफाइड लोग से उससे डिस्कस करना चाहिए, उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपको कभी भी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करना है तो ये हमेशा फेवरेबल रहेगा आपके लिए, फ्यूचर के लिए, कि आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लें जिसे इस फील्ड के बारे में इन एंड आउट आइडिया हो, जो आपकी बेस्ट वे हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइज, आई होप आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, आपको इसमें से बहुत से इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, एक सीए एक्सपेंस से लेके जॉब से रिलेटेड का क्वेश्चंस में सब में आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिला होगा। तो अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, कुछ भी सीए एक्सपेंस का, जॉब का, किसी भी चीज का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर से कोई अगर आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो जरूर एक पॉडकास्ट लाएंगे जिसमें आपके हर एक क्वेरी को हम क्लियर करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको कोई और पर्सन, मधुपुर की कोई और फेमस व्यक्ति का अगर आपको पॉडकास्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नाम दीजिए या फिर हमें संपर्क करिए। तो इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।